विकास बढ़ाना है। सर, जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में हम जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी थी, पार्टी का आदेश जो रहा उसका पालन करते हैं और इस बार भी हम प्रयासरत हैं और पार्टी मौका देगी तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। और जो क्षेत्र में मुद्दे रहेंगे वो युवाओं के लिए एक तो खेल कूद की व्यवस्था अच्छी रहे, उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छी व्यवस्थाएं रहें। अपने यहाँ जैसे कि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था ठीक से हो पाए। उनके लिए कोई ऐसी मतलब फील्ड की व्यवस्था है उसे कराने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि अभी फील्ड हमारे यहाँ तैयार हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए, तो उसमें पूर्णतः काम होने की आवश्यकता है, उसे पूरा करेंगे। पूरे क्षेत्र में मतलब जो हमारे यहाँ करीबन 16 ग्राम पंचायतें और एक माजरा है, जो भी अपना पूरा क्षेत्र है, तो उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि सभी गांवों में खेल कूद का एक स्थान बच्चों को पर्याप्त मिल सके और विद्यालयों में शिक्षा ठीक से उन्हें मिलती रहे। उसमें कोई असुविधा हो तो उसमें सुविधा कराने की व्यवस्था करें। सर, जनता की लगभग कितनी वोट है आपके जिला पंचायत में? हमारे यहाँ लगभग 60 से 70 हज़ार वोट अपने इस वार्ड में है, वार्ड नंबर 20 में, तो 70 हज़ार के करीब वोट हैं। तो ये सर, आपको आपकी जनता क्यों चुने? आप ऐसा क्या नया कार्य करके दिखाएंगे जो आपको पिछले जिला पंचायत सदस्य ने या ग्राम प्रधान ने नहीं करके दिखाया? देखिए, आपके इस सवाल का विषय तो मैं आपको बताऊं, मेरी तैयारी पिछले चुनाव में भी थी और मैं लगातार 2021 के बाद से जो अपनी भारत सरकार है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर के मैं लगातार काम कर रहा हूं। अभी तक मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से करीबन अपने पूरे क्षेत्र के अंदर 2.5 से 3 करोड़ की योजनाएं लोगों को व्यक्तिगत नाली खरंजे बनाना एक अलग विषय, वो जनप्रतिनिधि करते हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने चप्पे चप्पे पे विकास करने का कार्य किया है, तो वो उसके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति की अपनी ज़रूरतों से संबंधित जो उनकी पर्सनल ज़रूरतें हैं उन्हें पूरे करने का काम, जैसे पशुओं के लिए व्यवस्था रहती है, गाँवों में पशुपालक जो रहते हैं उनके लिए सर्दियों में तिरपाल की व्यवस्था है, उनके लिए बाल्टी की व्यवस्था है, चारा काटने की मशीन की व्यवस्था है। अभी भी हम कल अपने 2 ग्राम पंचायतों के लोगों को लेकर के गए हैं, उन्हें हमने एक तसला जिससे कि चारा पशुओं को डालने के काम आएगा, पशु दाना डालने के काम आएगा, और उसमें महिलाओं के लिए जो महिलाओं की ज़रूरतों के सामान थे वो उसमें दिलवाए गए हैं। उनकी रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पशुओं के नीचे गद्दा लोग डालते हैं, हमारे यहाँ किसान लोग डालते हैं, वो गद्दे की व्यवस्था है। चाहे चारा काटने की मशीन बहुत लोगों के पास नहीं है, उसकी व्यवस्था हम लगातार करा रहे हैं। तो ये लगातार हम 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा तो विषय ही नहीं कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम तो जनता की सेवा के कार्य लगातार करते रहते हैं। दादाजी भी हमारे पूर्व में प्रधान रहे, तो वो विषय नहीं कि जनता को ये बताने का कि भाई इन मुद्दों को लेकर के, हम तो अपने सेवा का जो कार्य लगातार 5 वर्षों का है और बिना किसी पद पर रहते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं, और पद आएगा तो और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। सर, किसानों को क्या आश्वासन देंगे आप? किसानों को यही आश्वासन देंगे कि उनके जो भी उनसे संबंधित कोई समस्या होगी उस मुद्दे को हम सर्वोच्च रखेंगे और उस मुद्दे पर काम करने का कार्य करेंगे। जो भी उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दे होंगे उन पर काम करेंगे।